हेलो, दिस इज वीरेंद्र कुमार और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। चूँकि ये पहला प्रोग्राम है तो पहले मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा पाथ। मैंने जो सी का कंपाइलर यूज किया हुआ है यहाँ, ये बोरलैंग कंपाइलर है। बोरलैंग कंपाइलर को आप कहीं से भी डाउनलोड करके और सी ड्राइव में या डी ड्राइव में आप अपना पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा सी ड्राइव में ये बोरलैंड का कंपाइलर डाला हुआ है। बोरलैंड फोल्डर के अंदर BCC 55 के नाम से फोल्डर है। इसके अंदर ये बिन के नाम से फोल्डर है और इस फोल्डर में ये जो BCC 32 ये वो कंपाइलर है जो कि बोरलैंड का कंपाइलर है, BCC 32। तो मुझे इसका पाथ सेट करना होगा सबसे पहले। तो मैं पाथ यहाँ से कैसे सेट करूँगा, ये दिस पीसी ये जो आइकन है यहाँ पर जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊँगा। यहाँ पर है डिवाइस मैनेजर, ये ऑप्शन में चेंज सेटिंग, ये चेंज सेटिंग यहाँ जाऊँगा मैं। यहाँ पर है एडवांस, ये टैब है डिफरेंट, इसमें आपको जाना है एडवांस में। और यहाँ पर है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये बटन है, इस पर क्लिक करना है। एक नया विंडो खुल जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। यहाँ पर आपको सिस्टम वेरिएबल्स, ये जो सेक्शन है इसमें यहाँ लिखा हुआ है पाथ। आपको क्या करना है, ये पाथ को सेलेक्ट करना है, एडिट करना है और यहाँ पर वो फोल्डर, वो पूरा का पूरा वो यहाँ पर पाथ लिखना होगा सेमीकोलन देकर कि आपका जो बोरलैंड का कंपाइलर है वो कहाँ पर है। यहाँ पर मैंने देखिए सी ड्राइव के अंदर, बोरलैंड फोल्डर के अंदर, BCC 55 के अंदर, बिन के अंदर मेरा वो कंपाइलर है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर पूरा लिख दिया। देन ओके करूँगा और ओके करूँगा और ओके करूँगा तो ये पाथ मेरा सेट हो जाएगा। ये हमेशा के लिए ये पाथ सेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मुझे खोलना होगा। विंडो बटन मैं जब दबाऊँगा CMD, ये CMD लिखकर ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलता है। यहाँ पर ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए यस कर दूंगा तो ये मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर मुझे डॉस के डिफरेंट कमांड्स इस्तेमाल करने होते हैं। CD/ ये कमांड होता है जो कि किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकालकर आपको वर्किंग ड्राइव में ले आएगा। ये जो वर्किंग ड्राइव है मेरा सी ड्राइव, इस वर्किंग ड्राइव में वो ले आएगा। तो CD/ लिखकर इंटर दबाऊँगा तो ये मेरा वर्किंग ड्राइव में हो गया। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सी ड्राइव में, PROG_C। मैं इस फोल्डर में जाऊँगा। किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए डॉस में एक कमांड होता है जिसको बोलते हैं CD का मतलब हो गया चेंज डायरेक्टरी स्पेस। अब इस डायरेक्टरी का नाम PROG_C, तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्टरी में मैं चला गया। अब मैं यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा ये वर्किंग डायरेक्टरी अब ये हो गया है। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ MD होता है मेक डायरेक्टरी के लिए कमांड, MD। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ YOUTUBE यूट्यूब क्लास और इंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक यूट्यूब क्लास के नाम से एक फोल्डर बन गया और उसी को हम लोग कमांड डॉस में बोलते हैं डायरेक्टरी। अब इस यूट्यूब डायरेक्टरी में जाना मुझे तो CD लिखूँगा U_tube_class, इंटर दबाऊँगा तो मैं उस डायरेक्टरी में चला गया। अभी मुझे पहला फाइल बनाना है, सी का पहला प्रोग्राम बनाना है। तो
किसी भी एडिटर में मैं बना सकता हूँ, सिंपल वर्ड एडिटर होना चाहिए। तो नोट पैड एक सिंपल वर्ड एडिटर है। और चूँकि मैं पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ तो चलिए P1 हो गया प्रोग्राम के लिए। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, P1.C सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन, जो प्रोग्राम का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। इंटर दबाऊंगा मैं, अभी देखिए इस फोल्डर में भी कुछ नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर दबाता हूँ तो ये पूछेगा ये कि आपको फाइल बनाना है क्या, यस। तो ये मेरा फाइल बन गया। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखूँगा #include। यहाँ पर सी का प्रोग्राम लिखते समय में आपको डिफरेंट हेडर फाइल्स होता है जिसको इंपोर्ट कराना होता है। यहाँ पर मैं stdio एक हेडर फाइल है जिसको मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ। ये void में कोई भी सी का प्रोग्राम में एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जो कि कहलाता है मेन। और ये मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये मेरा प्रोग्राम का एंड पॉइंट हो गया। अब जो कुछ भी मुझे कोड लिखना है वो इस दोनों पॉइंट के अंदर लिखना होगा। अब यहाँ प्रोग्राम को और अच्छा रीडेबल रखने के लिए मैं यहाँ पर टैब बटन दबाता हूँ। यहाँ प्रिंट एफ एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि स्टैटिक वैल्यू को या फिर वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ डबल कोट में मैं लिखूँगा यू आर ज्वाइनिंग सी प्रोग्रामिंग क्लास और डबल कोट में बंद कर देगा। कंट्रोल एस दबाऊँगा तो ये फाइल मेरा सेव हो गया। अब इस फाइल को मुझे कंपाइल कराना है, तो कंपाइलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा BCC32। BCC32 ये हो गया कंपाइलर का नाम। P1.C हो गया उस प्रोग्राम का नाम जिसको कि मैं कंपाइल कराना चाहता हूँ। अगर इस प्रोग्राम में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर ये कंपाइल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे ही ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड होगा तो यहाँ पर 3 और फाइल्स बनेंगी, और अगर सक्सेसफुली कंपाइल्ड नहीं होता है तो यहाँ पर 3 फाइल नहीं बनेगी, कोई फाइल नहीं बनेगा। अभी मैं इंटर दबाऊँगा तो ये कंपाइलेशन होना शुरू होगा। ये चूँकि ये अभी मेरा फाइल में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 3 फाइल्स बन गए। ये P1 एप्लीकेशन ये वो फाइल है जो कि सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद में बनता है, और हम लोग जब भी सी के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते, इस फाइल को P1 फाइल। अभी मुझे इसको रन कराना है तो मैं प्रोग्राम फाइल का नाम लिखूँगा, सिर्फ P1 ये नाम है किसका, इस एप्लीकेशन फाइल, और इंटर दबाऊंगा तो ये फाइल मेरा रन हो गया। और इसमें मैंने क्या लिखा हुआ था, यू आर ज्वाइनिंग सी प्रोग्रामिंग क्लास, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ज्वाइनिंग सी प्रोग्रामिंग क्लास। तो इस तरह से हम लोग सी का किसी भी तरह का प्रोग्राम्स को हम लोग रन करा सकते हैं। थैंक यू।